हेलो बच्चों। तो आज हम अपनी कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन। इसका इंट्रो मैं दे चुका हूं पहले ही। पार्ट 2 के नाम से वीडियो होगी, सेट चैप्टर पार्ट 2। तो उसमें आप एक बार चले जाओ और एक बार उसको अच्छे से देख लो, तो आपको सारे इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक्सरसाइज 1.5 की, कि क्या था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, ये सब कुछ उसमें मैंने बता रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है यू इज ए यूनिवर्सल सेट। उसके एलिमेंट दिए हैं इसने 1 से 9 तक। फिर ए सेट है, बी सेट है एंड सी सेट है। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, चलो एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा दे देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होना जरूरी है, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है। अब ए सेट दे दिया हमें 1 2 3। अब बोल रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है। क्या कह रहा है, एक मिनट रुको, फोकस कर देते। हाँ ठीक है। हाँ, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब ए का उल्टा। जो ये प्रेजेंट है ए सेट में, उनको छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट में उनको लिखना। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 4 एंड 5। ठीक है। ये तीनों थे, इनको छोड़ दो, बाकियों को लिख लो। ए का अपोजिट एक तरह से। ठीक है। जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे उनको लिखना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एक यू दे दिया इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ए दे दिया 1 2 3 4। और क्या पूछ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट। अभी बताया मैंने, इनको छोड़ दो तो क्या बच गए, 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, सिंपल। अब बी दे रखा है। बी क्या दे रखा है, इसने दिया भाई बी 2 4 6 8, इवन नंबर। तो 2 4 6 एंड 8। तो क्या बच गया बी के कॉम्प्लीमेंट के लिए, 1 3 5 7 एंड 9। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए यूनियन सी है और उसका कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने पहले सीखा था, अभी यहाँ पे सी सेट और दिया इसने। सी क्या दिया है, सी दिया है इसने बच्चों, हाँ कहाँ गया, हाँ 3 4 5 6, 3 4 5 एंड 6। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालो। ठीक है। अब ए यूनियन सी, ए क्या है बताइए, ए और सी का यूनियन निकालो पहले, ए का और सी का। ठीक है। तो यूनियन हमें पता था, जो कॉमन है उनको छोड़ के सारों को लिखना होता है, 1 2 3 4 5 6, बस रिपीट नहीं करना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, अब ये देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो क्या बच गए, 7 8 9, 7 8 एंड 9। ठीक है, ये हो गया इसका। ऐसे करना ये पूरा, जो आप पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं वही है। बस कॉम्प्लीमेंट लेना है, जो पीछे आपके यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट है उनमें से जो आपको गिवन है उसको हटा दो और जो बच गए उनको लिख दो। बस इतना ही है, इसमें कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। अब पूछ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट और ए। देखो आप एक बार को उल्टा करोगे, किसी चीज़ को ऐसे करा, अब मैं बोला इसको फिर से उल्टा करो तो वही आ जाएगा ना। तो इसका हमेशा क्या आएगा, ए। तो ये भी ईजी है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना इसमें अपना। ठीक है। तो हम बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है। आप इतने इंटेलिजेंट और परफेक्ट हो चुके हो इस चैप्टर में कि इतना तो आप खुद भी कर ही लोगे। ठीक है। दूसरा है, यूनिवर्सल सेट गिवन है हमें ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ठीक है। अब क्या बोला है, ए दे दिया उसने ए बी सी, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है।
बस मैं एक का ही बताऊंगा फर्स्ट पार्ट का, बाकी बिल्कुल सिंपल है, सारे एज इट इज है। ABCD का ABC प्रेजेंट है, क्या बच गया DEFGH, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा DEFG और H। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें, इतना सिंपल चैप्टर है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक यूनिवर्सल सेट दिया उसने। यूनिवर्सल सेट क्या बोला उसने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल। नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 टिक 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 लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पार्ट देखो क्या कह रहा है कि x क्या है, इज द इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा खुद बताओ। यही तो निकालना है ना इसमें से, इसको निकाल देंगे तो क्या बच जाएंगे 1 3 5 7। ये क्या है ऑड नेचुरल नंबर। क्या लिख सकते हो x इज इक्वल टू ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है बच्चों, दूसरा ऑड नेचुरल नंबर है, कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है तो इवन नेचुरल नंबर लिख लाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तीसरा पूछ रहा है x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, वो क्या बन जाएंगे कॉम्प्लीमेंट। कह रहा है x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है क्या हो जाएगा जो मल्टीपल नहीं है। जैसे कौन सा नहीं है 2 नहीं है 4 नहीं है 6 नहीं, 6 तो है, 5 नहीं है 7 नहीं है 8 नहीं है 10 नहीं है 11। ये क्या हो जाएंगे, ऐसे क्या हो जाएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट। तो क्या लिख देना आपको x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x क्या है, x इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का ये एलिमेंट होगा ना, और x क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3 का नहीं होगा। किसका 3 का नहीं होगा। ठीक है, अरे कैमरे मातिल भाई सॉरी यार, थोड़ा हिल जाता है बच्चों, ये धीरे धीरे आएगा परफेक्शन मेरे में भी। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हाँ सॉरी यार, उसके पार्ट रह गया था ना हमारा, कौन सा रह गया था। हाँ, हम चलते हैं अब प्राइम नंबर, फोर्थ पार्ट है इसका। x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या हैं, क्या होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, 2 3 5 7 9। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या होगा जो प्राइम नंबर नहीं है, जो क्या है कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना, x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर। कर लोगे ना, कितना क्या लिखना, बस x इज अ कंपोजिट नंबर। हाँ पॉजिटिव, ठीक है, और x इज इक्वल टू 1। एक x इज इक्वल टू 1 भी होगा ना, क्योंकि बच जाता है वो भी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। ठीक है, तो अपोजिट क्या होगा, इज आ बोल रहा है ना, बस इज नॉट लिख दो, सिंपल। उसने बोला x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5। ठीक है, x इज इक्वल टू, तो क्या रखा है x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 and 5। बस उल्टा करना है, जो वो क्वेश्चन में बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट में हमेशा उसका उल्टा करना है। x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या है x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। x इज अ परफेक्ट क्यूब, तो x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इतना सिंपल है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है, उसका एट्थ पार्ट कह रहा है x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है ना, x प्लस क्या बोला उसने, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो कौन सा नंबर है हमारा 8। इसमें क्या करा है
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो x इज अ नेचुरल नंबर, या ऐसे लिख दो इसको, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है ना, x बस 3 हमें इंक्लूड नहीं करना है, और सभी तो लेने थे ना। x क्या एलिमेंट है, बस x किसका एलिमेंट नहीं होगा इसमें जब 3 आएगा। x नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, सारे नेचुरल नंबर आएंगे, सिर्फ किसको छोड़ के, 3 को छोड़ के। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या बोला, 2x + 5 = 9। तो x कितना आ गया 2। x कितना आ जाएगा, x कितना आ जाएगा इससे, अरे सिंपल है भाई, 2x + 5 = 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2 2। तो सेम है, x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, 9th भी हो गया। अब चलते हैं हम 10th में। 10th क्या कह रहा है, x क्या है > 7। ठीक है, x इज > 7। तो क्या हो जाएंगे 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक। तो क्या बोलेंगे, x 10th में देखो आप क्या बोलेंगे, x इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज <<7। तभी तो हो जाएंगे ना 1 2 3 4 5 6। सिंपल। अब चलते हैं 11। x इज अ नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 इज > 10। तो क्या हो जाएगा, इससे वैल्यू निकालो, क्या आएगी ये बताओ। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। क्या है 2x + 1 > 10। तो क्या हो जाएगा 9/2। ठीक है, ये 1 इधर जाके -1 हो जाएगा ना, तो क्या बच गया 9/2। तो लेस देन कितनी होनी चाहिए 9/2, लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, क्योंकि उसमें 2x + 1 > था। तो अब क्या लिखेंगे हम इसमें लिखेंगे बच्चों कि x जो है एलिमेंट है किसका, नेचुरल नंबर का, एंड x क्या है लेस देन इक्वल टू है किसके, 9/2 के। ठीक है, इतना समझ में आया, किसी को शक इसमें? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं बार बार बोलता हूं, आप कमेंट में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपकी क्वेरी का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा है उसको अच्छे से और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसमें कोई नहीं है। देखो इधर गया 9/2 हो गया, x इज इक्वल टू क्या है 9/2, x इज इक्वल टू मतलब का ग्रेटर देन, क्योंकि सेम था ना इसीलिए तुम कंफ्यूज हो सकते हो, ग्रेटर देन। तो अब क्या होगा, x इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, एंड x क्या होगा लेस देन इक्वल टू 9/2। अब चलते हैं हम अपने 4th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और ए सेट है 2 4 6 8, बी सेट है, बी क्या है 2 3 5 एंड 7। ठीक है, यही है क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है वेरीफाई करो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हैं, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या पड़ेगा, पहले ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए और बी को मिला के लिखना है, पर कौन से वर्ड रिपीट नहीं करने जो बार बार रिपीट हो रहे हैं दोनों में, जैसे कि 2 को 2 बार नहीं लिखना, बस 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 2 3 5 7 2 3 5 7 2 4 6 8 आगे ना। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, देखो 8 तक तो पूरे हैं 2 से, तो क्या बच गया 1 एंड 9।
तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बच्चों 1 and 9। अब दूसरी तरफ ले लेते हैं हम। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो ए है ये देखो इधर दिख रहा है ना सभी को, हाँ ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 क्या बच गया 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9। अब क्या कह रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है 2 3 5 7 को हटा दें तो क्या बचेगा ए 1 2 3 5 7 2 3 5 7 क्या बच गया 1 4 6 8 9। अब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन, तो कौन सा है इसमें, सॉरी इंटरसेक्शन था ना, हाँ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन कौन सा इंटरसेक्ट कर रहा है 1, जो दोनों में कॉमन हो उसको लिख लेते हैं, तो 1 and 9। अब ये देखो इधर से देखो इधर से देखो, दोनों बराबर आए ना, तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया। इसी तरह तुम्हें नेक्स्ट पार्ट का खुद करना है, बिल्कुल सेम टू सेम है, उसमें इंटरसेक्शन करके लेना है। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लोगे, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन निकालना जो हम पहले निकाल चुके हैं, ये रहा। बी इंटरसेक्शन निकालना वो भी हमने पहले निकाल लिया। अब इसका क्या बोला यूनियन, यूनियन में क्या हो गया 1 और 4 को जो रिपीट हो रहे हैं 1 और 9 को एक ही बार लिखना है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये रेस का, हाँ 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आ गया, तो कर लेना इसको भी बच्चों, मेरे को उम्मीद है कर लोगे आप, इतने समझदार हो चुके हो आप, इंटेलिजेंट एकदम। अब बोल रहा है वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करो किसका, जो हमें दिया हुआ है इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों कि वेन डायग्राम बनाना है किसका। पहले पार्ट का लेते हैं हम, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो ये यूनिवर्सल सेट होगा पूरा, इसी के अंदर होंगे ना ए बी और बी बी, ठीक है। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा बताओ, ए यूनियन बी तो यही होएगा ना, ये लिखते हैं हम हमेशा, है ना। और जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बच जाता है ए यूनियन बी को हटा के, इसका अपोजिट लेते हैं ना हम हमेशा, ए यूनियन बी तो यही आएगा हमारा, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये हो जाएगा। अब बी पार्ट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इन कॉम्प्लीमेंट में क्या करते थे हम, फिर से ए और बी, ये यूनिवर्सल सेट, ये अपना ए और ये बी, ठीक है। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़ के सारा, मैंने बी भी, वैसे बी भी आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये भी होएगा, पर मैंने इसको अभी छेड़ा नहीं जानबूझ के, क्योंकि अगले कह रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट भी लेंगे तो ये सारा इसमें, अब ये भी आएगा, पर इसको भी नहीं ले रहा क्योंकि ये पहले हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता था, जो कॉमन आता था हमारा, ठीक है ना, जो कॉमन आता था, तो ए को भी कॉम्प्लीमेंट ले लिया, बी का भी ले लिया, तो क्या बच गया, ये बचेगा ना सारा बाहर का, ठीक है ना बच्चों। अब करते हैं हम तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लो, ए यूनियन बी का फिर कॉम्प्लीमेंट लो, तो क्या होगा, सॉरी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का लेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट ए बी, इंटरसेक्शन क्या होता था, ये होता था ना, ये आता था। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो बाहर का सारा, इस पोर्शन को छोड़ के जो सारा, वो क्या हो जाएगा इसका शेडेड पोर्शन, ठीक है। अब तीसरा कह रहा है ए
यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए बी, ए बी, ठीक है। हाँ, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ, देखो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये सारा, अभी हमने बताया था, ठीक है। और बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये सारा, ठीक है। अब कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसमें क्या होता था, जो दोनों में हो उसको लिखते थे बिना रिपीट करे, ये तो सारा रिपीट हो जाएगा ना क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सारा, ठीक है, कॉमन आए वाले को छोड़ देते थे। तो समझ में आ गया बच्चों, होप आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था ये। अगर फिर भी नहीं हुआ, अगर वेन डायग्राम क्लियर नहीं है तो हम नेक्स्ट चैप्टर में सारे क्वेश्चन किसके होंगे, वेन डायग्राम के, नेक्स्ट चैप्टर सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.6 में, ठीक है। उसमें आपके जितने भी वेन डायग्राम से कंसेप्ट हैं, जो डाउट हैं, सब क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट भी एकदम क्लियर और डाउट भी एकदम क्लियर, ठीक है। अब कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन कि यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन, एक प्लेन है, इसमें सेट क्या है, यू क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है बच्चों, जितने भी ट्रायंगल है, स्केलन, इक्विलेटरल, आइसोसेल, सब, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, तो व्हाट इज ए, कह रहा है कि ए बी क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ऑल ट्रायंगल का सेट है, पर क्या कह रहा है, ये देखो मैंने बोला है ना, मैथ का जादू समझना है तो किस पे काबू करना है, लैंग्वेज पे, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे, वो समझ लेना एक बार में, तुम्हें वो क्लियर हो गई तो समझ लो क्वेश्चन क्लियर है ही तुम्हें। अब देखो, ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, पर क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल का पर क्या है, एक एंगल जो 60 डिग्री से अलग है, मतलब 60 को इंक्लूड नहीं करा एक तरीके से, यही कह रहा है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो 60 डिग्री वाले हैं वो सारे हो जाएंगे, तो क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, fill in the blanks to make each of the following a true statement, true statement, ठीक है। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो देखो ये कंसेप्ट है, ए 1 2 3 4, ए का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट जरूरी होता था ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता था, 5 6 7 8, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन रहा है, यूनिवर्सली तो बन रहा है ना, तो बस यही वो कंफ्यूज कर रहा था। दूसरा है एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ऑफ ए, ठीक है। अब देखो एम्प्टी सेट का क्या कह रहा है, देखो एम्प्टी सेट है, ये रहा खाली था, अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेके तो यूनिवर्सल पूरा आ जाएगा ना, यूनिवर्सल पूरा आ जाएगा एक तरह से। और क्या कह रहा है, ए क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, देखो ध्यान से, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, यू और ए का इंटरसेक्शन, तो क्या होता है, जो कॉमन होते थे तो क्या आ जाएगा,
यही आ जाएगा ना, 1 2 3 4 ये बन के आएगा इन दोनों का। तो ये किसके बराबर है, ए के तो बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा ए। तीसरा है ए और ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट। अब कह रहा है ए फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ कह रहा है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए है, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इधर देखो बच्चों, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया 5 6 7 8, ये निकाल चुके हैं हम। अब कह रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ आ रहा है कॉमन, तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं आ रहा ना कॉमन। देखो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 7 8, तो क्या बच जाएगा एम्प्टी सेट। अगला कह रहा है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन ऑफ ए। अब यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो हमें क्या पता क्या बचा है बाहर, इन सबको हटा के कॉम्प्लीमेंट लेते थे ना अपोजिट। अब इसका क्या बच जाएगा, एम्प्टी सेट ही है ना। अब हमें जब पता है नहीं तो हम एम्प्टी सेट ही काउंट करेंगे, ठीक है। और कह रहा है ए, ये रहा ए। अब ये बताओ ए का और इसका दोनों में क्या है कॉमन, कुछ है, तो एम्प्टी सेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है बच्चों, हमारी 1.5 भी हो गई है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 1.6। ठीक है, तो अगर जो भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मेरे से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, थैंक यू।